नमस्ते। YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। आहार ज्ञानम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम आहार से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। मैं डाइटिशियन पारुल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी या फिर मोटापा। देखिए, ओबेसिटी या मोटापा वैसे तो किसी भी एज में आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये आफ्टर 40s में देखा गया है, जिसमें मेल्स का जो वेट है अधिकतर उनके पेट पर आता है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं, या महिलाओं में उनके प्रेगनेंसी के समय या आफ्टर डिलीवरी उनका पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों में भी ये समस्या बहुत कॉमन है। अब ये सिर्फ समस्या मोटापे की नहीं है। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो आपके शरीर में अकेला रहना नहीं चाहता। मोटापा अपने साथ अन्य समस्याओं, अन्य बीमारियों को भी जरूर बुलाता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बीपी का ज्यादा होना, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं पीसीओडी, पीसीओएस, या महिलाओं में आफ्टर मेनोपॉज ये समस्या होती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आहार में हम ऐसा क्या बदलाव करें, क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें हम फॉलो करके, क्या हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, हम इस समस्या से छुटकारा पा सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम मोटापा होने के कारण को समझेंगे। तो जिसमें सबसे पहला फर्स्ट जो रीजन है, ये है आपकी नेचर मतलब नेचर ऑफ द बॉडी, कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या एंडोमॉर्फ अगर आपने सुना होगा, या आयुर्वेद में जिसको कहते हैं वात प्रकृति, पित्त प्रकृति या फिर कफ प्रकृति। तो कफ प्रकृति के लोगों में ये मोटापा ज्यादा देखा जाता है। वात और पित्त प्रकृति के लोग पतले रहते हैं। तो आपकी प्रकृति के हिसाब से भी आपके शरीर में मोटापा ज्यादा या कम हो सकता है। नंबर 2, इसमें जो सबसे मेन कारण है ओवर ईटिंग। अगर आपकी प्रकृति भी कफ नहीं है, लेकिन आपके खाने पीने का तरीका ही सही नहीं है, तो भी आप मोटे होंगे। जैसे कि अगर आप सुबह उठे, आपने कुछ नट्स खा लिए, फिर थोड़ी देर बाद आपने ब्रेकफास्ट खाया, ब्रेकफास्ट में भी आपने अच्छे से पेट भर के खाया, फिर मिड डे में आपने कोई फ्रूट या फिर आपने जूस पिया, फिर लंच में पूरा लंच लिया, फिर इवनिंग स्नैक में कुछ टी के साथ खाया, या फिर डिनर पूरा लिया, और फिर रात में सोते समय दूध लिया। मतलब आप सारा दिन खा ही रहे हैं। शरीर ने इतना आपसे मांगा नहीं, ना ही आपको इतनी भूख थी, लेकिन फिर भी आपने इतना ज्यादा खाना खाया। तो ये ओवर ईटिंग की समस्या आपका मोटापे की मेन समस्या है। इसके बाद नंबर 3 हमारा बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर आपका जेनेटिक भी हो सकता है और ये आपकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जिन लोगों की कफ प्रकृति है उनका बीएमआर कंपैरेटिवली स्लो होता है, जिसकी वजह से उनका जो डाइजेशन है वो भी स्लो होता है और उनका वेट इजीली बढ़ जाता है। तो बीएमआर भी इसका एक मुख्य कारण है। नंबर 4 है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल आजकल सभी का बन गया है। हम बैठे ही रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या टीवी देखते देखते खाते रहते हैं। बच्चे भी मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत कम हो गई है। जैसे टीवी देखते रहना और कुछ ना कुछ खाते रहना है, कंप्यूटर पे पढ़ाई करना, बाहर जाते नहीं हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं। तो लो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी वेट गेन इजीली हो जाता है। इसके बाद हेरिडिटरी, आपके माता पिता मोटे हैं, आपके दादा दादी मोटे हैं, तो आपके ये जीन्स में है कि आपका भी वजन बढ़ने की आपकी टेंडेंसी रहेगी। उसके बाद आपका खाना पीना भी गलत है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम है, तो उसकी वजह से आपकी ये समस्या और गंभीर हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जिससे कि हमने पहले भी बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, जिसकी वजह से आपके जो बीएमआर है आपका वो स्लो हो जाता है और आपका वेट गेन इजीली हो जाता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर, जैसे आप बहुत समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके लिए आप टैबलेट्स पर चल रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स हैं आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी कुछ स्टेरॉइड्स आपने ले रखे हैं, तो इन सब से भी मोटापा हमारा बढ़ता है। या फिर आपको बात बात पे पेन किलर खाने की आदत है, तो ये सब जितने भी आप मेडिसिन खाते हैं सब हमारे लीवर को ही सिंथेसाइज करनी होती है, तो जिसकी वजह से हमारा जो पाचन है वो स्लो हो जाता है और हमारे वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये सब रीजंस हमारे वेट गेन होने के थे, ओबेसिटी के थे। तो आगे हम डाइट पर डिस्कस करेंगे कि डाइट में ऐसा क्या हो जिससे हमारा ये मोटापा दूर हो सके।
आपने बहुत सारी डाइट्स सुनी है और आप फॉलो भी करते होंगे, जिसमें कि कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, एटकिन डाइट, लिक्विड डाइट, या फिर कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं। तो ये सब डाइट आप वेट लॉस करने के लिए फॉलो करते हैं और इन सब को फॉलो करके आप कुछ समय के लिए अपना वजन तो घटा लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन डाइट्स को छोड़ते हैं उसी स्पीड से आपका ये वजन वापस आने लगता है। तो हमारी डाइट किसी तरह की स्पेसिफिक डाइट नहीं होनी चाहिए। डाइट ऐसी हो जो हमारे लिए इजीली पॉसिबल हो, जिसकी अप्रोच प्रैक्टिकल हो, जिसको हम हमेशा के लिए फॉलो कर सकें, मेंटेन कर सकें और अपने वेट को घटा सकें। तो हमारा जो खाना है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल, जो हमारे घर में बनता है हम उसी को खाकर आराम से अपना वेट घटा सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमको उसको थोड़ा सा कैलोरीज पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप ऑलरेडी 2000 कैलोरीज पे चल रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा उसमें कम कर देंगे तो आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा। आप डाइट में हाई फाइबर डाइट को प्रेफरेंस दें, हाई प्रोटीन डाइट आप खा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अदर न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल देना है। आप साधारण खाना खा के उसमें थोड़े बहुत चेंजेस बना के अपने डाइट को अच्छा न्यूट्रिशियस बना के, बाहर का खाना अवॉइड करके, मीठे को थोड़ा कम करके भी आराम से अपना वजन घटा सकते हैं। तो हाइड्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का भी वेट लॉस में बहुत अच्छा रोल है। कई बार जब हम वेट लॉस डाइट पे या अपना फिटनेस को रिज्यूम करते हैं तो हम 4-4, 5-5 लीटर एक दिन में पानी पीते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक दिन में आपकी पानी की रिक्वायरमेंट 2 से 3 लीटर हो सकती है। डिपेंड करती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपका पानी पीने का तरीका सही है तो आपको वो 2 लीटर पानी भी आपके लिए सफिशिएंट है। आपको पानी को सिप सिप करके पीना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना है। एक साथ पिया गया पानी हमारी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करती हैं और इस तरह से हम अगर पानी पीते हैं तो हम बार बार वॉशरूम जाते हैं। तो पानी का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। हमारा डाइट चार्ट कैसा रहना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, हमें उसे भी समझना जरूरी है। तो देख लेते हैं आपका एक दिन का डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। दिन की शुरुआत 1 से 2 गिलास पानी पीने से करें। वो पानी आप ल्यूकवार्म ले लें और पानी को सिप सिप करके पिएं। उसके बाद फ्रेश होकर आप कुछ नट्स खा सकते हैं जो रात को आपने भिगो कर रखे हों, जिसमें कि अखरोट, बादाम ले सकते हैं। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है वो अंजीर या फिर मुनक्का भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप कुछ अंकुरित मूंग, ब्लैक चना ले लें या फिर आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। मिड डे में आप नींबू पानी या कोकोनट वाटर ले सकते हैं। लंच के समय पे आप 2 चपाती, सब्जी, दाल लें। सलाद को हमेशा लंच से 1-1.5 घंटा पहले ही खा लें। अगर आपको भूख ज़्यादा है तो आप दाल या सब्जी की मात्रा ज़्यादा रख सकते हैं। रोटी को आप 1 से 2 ही रखें। इवनिंग में अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, अन्यथा उसके स्थान पे आप कोई फ्रूट ले सकते हैं। डिनर आपका हल्का होना चाहिए, जैसे कि दलिया, दाल, सब्जी, कोई हल्की दाल, खिचड़ी आप ये ले सकते हैं, नहीं तो आप 1 रोटी, दाल, सब्जी भी ले सकते हैं। कोशिश करें डिनर अपना आप सोने से कम 3 घंटे तक ले लें। तो इस तरह से आपका पूरे दिन का डाइट चार्ट रहना चाहिए, जिसमें आप कोशिश करें कि बाहर से बनी चीज़ें जैसे फ्राइड आइटम्स, पूरी पकौड़ा, ये सब अवॉइड करें। मीठी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल ना करें और जंक फूड से बचें। तो अगर आप इस तरह का डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे 1 महीने में आप 2 से 3 किलो वजन आसानी से घटा लेंगे और इस तरह से घटाया गया वजन आपका सस्टेन करेगा, वो वापस से बाउंस बैक नहीं करेगा। कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। जब हम वेट लॉस करते हैं तो उस समय कई बार हम गुस्से में ओवर ईटिंग करते हैं, कई बार हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब हम ओवर ईटिंग करते हैं, कई बार जब हमारा टाइम पास नहीं हो रहा होता है तो हम टाइम पास करने के लिए टीवी देखते हैं या टीवी देखते देखते भी ओवर ईटिंग करते हैं। तो हमारा दिमाग हमेशा खाने की तरफ ही चलता है। तो इस तरह की ओवर ईटिंग से बचें। तो अपने माइंड को कंट्रोल करें। जैसे आप कभी उपवास रखते हैं तो उसमें आप अपने माइंड को समझाते हैं कि आज हमें कुछ भी नहीं ज़्यादा खाना है। तो इसी तरह से अगर आप अपने माइंड को समझाएंगे कि आपको बात बात पर ओवर ईटिंग नहीं करनी है, तो इस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके भी आप अपनी डाइट को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की हमारी नींद होनी चाहिए। हमारी साउंड स्लीप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक फ़िक्स टाइम हमारा सोने का होना चाहिए और एक फ़िक्स टाइम ही हमारा
उठने का होना चाहिए। दिन में सोने से बचें। अगर हमारी स्लीप अच्छी होगी तो इससे भी हमें वेट लॉस करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इसमें आता है च्यू योर फूड, कि जब भी हम खाना खाएं तो हमें उसको चबा चबा कर खाना है। जल्दीबाजी में हमें खाना निगलना नहीं है। इस तरह से खाया गया खाना हमारे पेट में फैट में स्टोर होता है और हम धीरे धीरे वेट गेन करने लगते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, सही डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी बॉडी को सूट करती हो, चाहे वॉक हो, चाहे रनिंग या जिम या किसी भी तरह का कोई योगा या फिजिकल एक्टिविटी जो आप घर में भी कर रहे हो, जिसमें आपको पसीना आता हो, जिसमें मेहनत लगती हो, करनी ज़रूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा और आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक राइट डायरेक्शन में फॉलो करेंगे तो आप इस मोटापे जैसी समस्या से जरूर छुटकारा पाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।